लाइनें लगती थीं, झमगट्टे बनते थे, दत्तम पेल होती थी, राशन लेने के लिए 40-40 एक ज़िले में लगते थे, बाज़ार लगते थे। वहाँ पे भी आप लोग रिपोर्ट करते थे कि लोगों तक, हकदार तक वो सब्सिडी नहीं पहुँच पाती थी। इस सब का सदेबाप करने के लिए और इस सब को बेहतर उसमें कन्वर्ट करने के लिए वज़ीर आला का विज़न था कि हम जो हमारे जो हकदार बहन भाई हैं उनका हक उनकी दहलीज पर पहुँचाएँ, ना ये कि वो धक्के खाते फिरें। यहाँ पर आटे की लाइनों में अमवात भी हुई आटा लेने के लिए। तो और दूसरा ये कि जिनको ये दिया जा रहा है, जिनकी दहलीज पर पहुँचाया जा रहा है, उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना की जाए, उसके बगैर उसको दिया जाए। ये खालिस्तान वज़ीर आला का जो है वो इनिशिएटिव है और ये विज़न है जिसके तहत पे ऑर्डर दिए गए। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी का अमल इस तरह से रखा गया कि वो पे ऑर्डर बराए नाम है। अगर आप किसी का पे ऑर्डर चुरा लेंगे तो वो भी नकारा हो जाएगा, किसी से छीन लेंगे, किसी बुज़ुर्ग से या किसी जिसको समझ नहीं है ज़्यादा उससे छीन लेंगे तो भी नकारा हो जाएगा। फिर जिसको 10,000 रुपये की रकम मिल रही है उसमें ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वो राशन ही उनकी तरजीह है या वो इसको कहीं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने बच्चों के कपड़े जूते लेना चाहते हैं या वो किसी बिजली के बिल में भरना चाहते हैं, ये वो अपनी तरजीह का तयन भी खुद करेंगे कि उनकी इमीडिएट ज़रूरत क्या है। तो इस हवाले से इसको कोशिश की गई कि फूल प्रूफ बनाया जाए। फिर हमें शुरू में बहुत ज़्यादा शिकायत भी मिली कि ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग में एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये कैश देते हुए 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की कटौती कर लेते हैं। और उसके ऊपर वज़ीर आला ने बर वक्त नोटिस भी लिया, हमारी तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया है उसमें क्रैक डाउन भी किया और पूरे सूबा भर में 237 से ज़ायद FIRs भी इस पर काटी गई, लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। 64 से ज़ायद हमने सेंटर्स भी सील किए, पॉइंट्स सील किए। फिर बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से हम ये पे ऑर्डर्स दे रहे हैं तो उन्होंने भी अपने कहीं इसकी छानबीन की। बहुत से लोग जो इस तरह की मेलाफाइड चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको निकाला गया, सिस्टम से बाहर किया। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब इस तरह की कोई इक्का दुक्का अभी भी अगर हमें कहीं से शिकायत आ जाए तो बर वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका अजाला भी करती है। वो कोई ठीक चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ जो होती है, कोई जो आप इशू है उस पर बात करें। आप जब बिला वजह की नुक्ताचीनी करके आप पूरे एक मंसूबे को सैबोटाज करने वाली बात होती है। दूसरी चीज़, एक मिनट, हमने इसके हल 6 निकाले हुए हैं। आप इन्फॉर्मेशन पूरी लेकर आया करें। इसकी तस्वीरें भी खींची जा रही हैं, ID कार्ड्स भी ख़त्म किए गए हैं और जब आप कहीं पे भी फ़ोटो कॉपी कराएं अपना ID कार्ड, उसे कहें कि A4 साइज़ के ऊपर 10 कापियाँ निकलती हैं। 10 कापियाँ अगर आप कराएं ना तो रुपये की कॉपी पड़ती है आपको। तीसरी चीज़ ये है, 10 जगह आपका वो ID कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, इसको भी यूटिलाइज़ करना सीखें। तीसरी चीज़ जो आपने कही कि जो लोग दूर दराज से आते हैं उनका किराया लगता है, तो हमने इसीलिए ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ खाली चीनी की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आने वाला जो है उसको सब्ज़ी भी सस्ती मिलती है, उसको फल भी सस्ता मिलता है, उसको दालें भी सस्ती मिलती हैं, उसको आटा भी सस्ता मिलता है, उसको घी भी सस्ता मिलता है, उसको चीनी भी सस्ती मिलती है, उसको मुर्गी भी सस्ती मिलती है, उसको अंडे भी सस्ते, ताकि लोग अपने वो जो पैसे कैश कराते हैं उससे अपनी मर्ज़ी से सस्ती शॉपिंग के पॉइंट्स फिर बनाए हैं कि उसको पहले सब्सिडी भी मिले और फिर उसको सस्ती शॉपिंग के पॉइंट्स भी मिले। इसकी वजह और दूसरी बात ये जो आपने ये बात की कि बाकी शहर के अंदर गिरां फरोशी हो रही है, वो जो ये बिल्कुल एक जुल्म है। अगर कहीं पे भी कीमतें ज़्यादा ली जाएं, गिरां फरोशी हो, तो वो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है और उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर रमज़ान के महीने में मुनाफाखोरी होती है और गिरां फरोशी होती है। वरना पूरी दुनिया में जब रमज़ान आते हैं, त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों की जो कीमतें हैं वो 30%, 40%, 50% नीचे चली जाती हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक है। मेरे नज़दीक तो ऐसा तबका जो है ना वो कारोबारी तबका के लाने का हकदार है, ना वो दुकानदार के लाने का हकदार है। और ऐसा नहीं है कि हम उस पर कार्रवाई नहीं करते। हमने बहुत से सेंटर्स, दुकानें सील भी की और दूसरी तरफ मैं ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि आज अब जब बात ये कि भी आपके दोस्त बता रहे हैं कि ID कार्ड वाली शर्त नहीं है और ID कार्ड कहीं पे 10 रुपये का भाई नहीं होता फ़ोटो कॉपी। एक मिनट मेरी बात सुन लें। एक सफ़े के ऊपर ना 10 ID कार्ड कॉपी होते हैं और 1 रुपये का एक ID कार्ड। एक मिनट भाई, एक मिनट 20 रुपये का वो सफ़ा होता है, 20 रुपये की मुझे पता है जो शहरों में होता है ना, 20 रुपये की फ़ोटो कॉपी होती है, उस पर 10 ID कार्ड होते हैं। शहरों में 2 रुपये का पड़ता है। बकौल आपके कि 10 रुपये का सफ़ा प्रिंट होता है तो मैंने आपको ये ख़त्म भी कर दिया। और दूसरी बात है वो जो फ़ोटो कॉपी है ना, वो अगर हम ना रखें तो क्या करें फिर? हम लोग रख लें, कोई तरीका तो रखना है ना। अच्छा, दूसरी बात, और पिक्चर्स भी ले रहे हैं आप, ऐसी बात